नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब खबरों को देखते हैं खटाखट अंदाज में। पटना में जेटीयू दफ्तर के सामने अभ्यर्थियों का जोरदार हंगामा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की। 2009 में सिपाही बहाली को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। मुजफ्फरपुर में विनीत कुमार की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। लोगों ने 0 माइल चौक को जाम कर की हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट में पेशकार के बेटे की गोली मारकर हत्या। युवक को लगातार मिल रही थी धमकी। मौत से पहले फेसबुक पर वीडियो वायरल। पेशकार के बेटे की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अखाड़ा घाट में पुरानी रंजिश में विनीत की गोली मारकर हत्या। समस्तीपुर में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या। खानपुर में आलू मक्के के खेत से शव बरामद। बीएड परीक्षा से वंचित छात्रों ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय कार्यालय पर किया प्रदर्शन। छात्रों ने जमकर की नारेबाजी। मामला नहीं सुलझने पर आंदोलन की चेतावनी। मुजफ्फरपुर में हार्डकोर नक्सली सुबोध बैठा ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। सुबोध बैठा के खिलाफ 10 बड़ी नक्सली वारदातों को अंजाम देने का आरोप। सरैया, कुढ़नी, मोतीपुर और बरूराज थाने में कई मामले दर्ज। अभिनेत्री शबाना आजमी सड़क हादसे में घायल। शबाना की कार की ट्रक से टक्कर। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। शबाना आजमी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र में कार से 288 बोतल विदेशी शराब बरामद। पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। 19 जनवरी को होने वाली मानव श्रृंखला को लेकर सीतामढ़ी में बच्चों ने किया पूर्वाभ्यास। सीतामढ़ी में होगा 574 किलोमीटर लंबा मानव श्रृंखला का निर्माण। जल जीवन हरियाली मानव श्रृंखला को लेकर पटना में जबरदस्त उत्साह। बिहार प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन का दावा। 20,000 निजी स्कूलों के करीब 20 लाख बच्चे मानव श्रृंखला में होंगे शामिल। मानव श्रृंखला पर सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार का बयान। कहा, जल जीवन हरियाली पर मानव श्रृंखला बनाएगी वर्ल्ड रिकॉर्ड। सीएम नीतीश के जल जीवन हरियाली योजना को लेकर तख्त श्री हरमंदिर प्रबंधन कमेटी गंभीर। पौधारोपण कार्यक्रम में जुटी है कमेटी। 19 जनवरी की मानव श्रृंखला को लेकर कटिहार की डीएम एसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कटिहार में बनेगी 432 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला। हाजीपुर में मानव श्रृंखला को लेकर निकाली गई जागरूकता साइकिल रैली। डीएम उदिता सिंह समेत कई अधिकारी कार्यक्रम में हुए शामिल। बांका के पूर्व सांसद दिग्विजय सिंह की याद में दिग्विजय मंदार मैराथन का आयोजन। झारखंड और उत्तर प्रदेश के प्रतिभागियों ने की शिरकत। यूपी के धावकों ने मारी बाजी। एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार बिहार। कल जल जीवन हरियाली, स्वच्छ वातावरण, बाल विवाह और दहेज उन्मूलन को लेकर मानव श्रृंखला से संदेश की तैयारी। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के समर्थन में विपक्ष। आरजेडी विधायकों ने तेजस्वी यादव से की मानव श्रृंखला में शामिल होने की अपील। छपरा में मानव श्रृंखला की तैयारी में जेटीयू ने भी झोंकी पूरी ताकत। विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण यादव ने जागरूकता रथ को किया रवाना। औरंगाबाद में मानव श्रृंखला को लेकर जिला प्रशासन तैयार। डीएम ने मानव श्रृंखला का विरोध करने वालों पर उठाए सवाल। औरंगाबाद में मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए जेटीयू की बैठक। जेडीयू विधान पार्षद रणबीर नंदन भी रहे मौजूद। नवादा में मानव श्रृंखला को लेकर निकाली गई पदयात्रा। डीएम समेत वरीय अधिकारी रहे मौजूद। डिप्टी सीएम सुशील मोदी के विपक्ष से अपील। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मानव श्रृंखला में लें हिस्सा। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने भी मानव श्रृंखला को लेकर राजनीति नहीं करने की अपील की। कहा, सीएम नीतीश कुमार ने समाज सुधारक की भूमिका में आगे। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में विमेंस T20 क्रिकेट का मैच का आयोजन। आज बांग्लादेश पर इंडिया ए टीम ने हासिल की जीत। बक्सर जिला के डुमरांव अनुमंडल में महाराजा कमल बहादुर सिंह के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लोगों ने की प्रतिमा लगाए जाने की मांग। आरजेडी विधायक मुद्रिका प्रसाद राय ने मानव श्रृंखला को लेकर नीतीश पर साधा निशाना। कहा, यह है नीतीश का चेहरा चमकाने की कवायद। मानव श्रृंखला को लेकर पूर्णिया के बनमनखी में जागरूकता जुलूस। पर्यटन मंत्री ऋषि कुमार और ऋषि साथ ही गन्ना उद्योग मंत्री और बीमा भारती भी जुलूस में हुए शामिल। गुवाहाटी में कबड्डी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाली नैन्सी प्रिया का मोकामा पहुंचने पर भव्य स्वागत। प्रतियोगिता में बिहार ने केरल और दिल्ली को हराकर प्राप्त किया तीसरा स्थान। गुवाहाटी में कबड्डी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाली नैन्सी प्रिया का मोकामा पहुंचने पर भव्य स्वागत। सासाराम में क्रीड़ा ज्ञान सम्मान
समारोह का आयोजन दक्षिण बिहार के 30 प्रतिभागी खिलाड़ी हुए इसमें शामिल। जेडीयू ने जारी किया नया पोस्टर, लालू प्रसाद के गांव से लेकर ससुराल में विकास का हवाला देकर किया हमला। सिवान के महाराजगंज में शहीद सुनील कुमार का शव पंचतत्व में विलीन, गांव में मातम, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तैनात थे सुनील कुमार। कटिहार में तेजस्वी का दिखा गोलगप्पा प्रेम, तेजस्वी ने सड़क पर खड़े होकर खाया गोलगप्पा। मधेपुरा के चौसा अंचल कार्यालय में 54 लाख की राशि के गबन का मामला आया सामने, विभाग के संयुक्त सचिव की जांच से खुलासा। आरा सदर अस्पताल की एक बार फिर लापरवाही हुई उजागर, बिना स्ट्रेचर एक युवक को परिजन गोद में लेकर भटकते हुए नजर आए। यूरिया की कालाबाजारी के भागलपुर के किसान परेशान, ऊंची दरों पर खरीदने पड़ रहे हैं खाद। शेखपुरा में ओवरलोडिंग को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम, पुलिस ने ओवरलोडेड ट्रकों से वसूला जुर्माना। बेगूसराय के बलिया पीएससी में लोगों ने काटा बवाल, इलाज में लापरवाही पर भड़का गुस्सा। औरंगाबाद पुलिस ने ईंट भट्टा व्यवसायी हत्या मामले में मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, पुलिस ने सोनू को महाराष्ट्र के पुणे से किया गिरफ्तार। जुलाई 2019 में समता यादव की हुई थी हत्या। औरंगाबाद में दहेज की खातिर गर्भवती महिला पर अत्याचार, ससुराल वालों ने घर से निकाला, पीड़िता ने डीएसपी से लगाई गुहार। राजधानी पटना के सुंदरनगर मोहल्ले में एक भैंस 25 फीट गहरे गड्ढे में गिरा, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाई जान। पटना सिटी में एक युवक ने शादी रुकवाने के लिए खुद के मौत की रची साजिश, पुलिस ने आरोपी सूरज को दबोचा। औरंगाबाद के अब्दुलपुर गांव में युवक का शव बरामद, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। भोजपुर के तियर थाना क्षेत्र में युवती का शव मिलने से सनसनी, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। जहानाबाद के लाल सेबी गहा गांव में लापता बच्चे का मिला शव, 15 जनवरी से लापता था 6 साल का शिवम, हत्या की आशंका। बेटा में 2 बाइक सवार ने लूटे 1.5 लाख रुपए, भारत गैस एजेंसी से लूटी गई ये रकम। मधेपुरा के चौसा अंचल कार्यालय में 54 लाख की राशि के गबन का मामला आया सामने, विभाग के संयुक्त सचिव की जांच से खुलासा। मधेपुरा में प्रशासनिक उदासीनता की भेंट चढ़ा जल जीवन हरियाली अभियान, मुरलीगंज के गंगापुर में सड़क किनारे लगे पेड़ सूखे। जमुई में स्वास्थ्य सेवा ठप, सरकारी और निजी डॉक्टर रहे हड़ताल पर, मरीज की मौत के बाद हिरासत में आरोपी डॉक्टर को रिहा करने की मांग। जहानाबाद में एनएच 83 पर बस और बाइक की टक्कर, बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत तो घायल। बेगूसराय के बछवाड़ा में छात्रों ने एनएच 28 को किया जाम, उत्क्रमित मध्य विद्यालय को दूसरी जगह ट्रांसफर करने से नाराजगी। जहानाबाद के लाल से बेका गांव में लापता बच्चे का मिला शव, 15 जनवरी से लापता था 6 साल का शिवम। भोजपुर के तियर थाना क्षेत्र में युवती का शव मिलने से सनसनी, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। दिल्ली में 20 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे परीक्षा पर चर्चा, समस्तीपुर के होनहार छात्र भी होंगे शामिल। मुंगेर के 2 छात्रों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होने का मिलेगा मौका, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 20 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे परीक्षा पर चर्चा। बोकारो के चास में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, रामनगर लूटकांड के आरोपी ने की पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। चाईबासा के बड़ाहाट जंगल में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़, एक नक्सली गिरफ्तार, हथियार बरामद। दुमका के शिकारीपाड़ा में अंतर्राज्यीय सड़क लुटेरा गिरोह का सरगना हमीदुल शेख गिरफ्तार, पुलिस ने लूट के सामान को किया बरामद। बोकारो में रेलवे ठेकेदार की गाड़ी पर हमला, गोलीबारी में बाल बाल बचे रेलवे ठेकेदार, बाइक सवार 2 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। सरायकेला के तिरुलटी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, मोबाइल पर बात करते रेलवे ट्रैक पार कर रहा था युवक। धनबाद में अनियंत्रित कार पर एक दुकान में जा घुसी महिला और कार सवार घायल। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में देर रात सैनिटरी दुकान की शटर तोड़कर चोरी, सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले गए चोर। रामगढ़ में गिद्धि दामोदर नदी पर बना पुल जर्जर हालत में, बांस के सहारे बनी पुल की रेलिंग, कभी भी हो सकता है कोई हादसा। हजारीबाग में कांग्रेस ऑफिस रोड की स्थिति जर्जर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उम्मीद जल्द बेहतर बनेगी सड़क। रामगढ़ में गिद्धि दामोदर नदी पर बना पुल जर्जर हालत में, कभी भी किसी बड़े हादसे की आशंका। कल से रांची में पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत, 60 लाख बच्चों को पिलाए जाएंगे ड्रॉप। रिम्स में लालू प्रसाद से मिलने पहुंची एजेआई यादव को निराशा हाथ लगी, जेल मैनुअल के मुताबिक विधान पार्षद दिलीप राय, आरजेडी नेता सैयद फैजल अली और अमरेंद्र धरी सिंह ही कर सके लालू से मुलाकात। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को दिए श्वेत पत्र तैयार करने के निर्देश, सरकारी खजाने की स्थिति पर 10 से 15 दिनों में
सरकार ला सकती है श्वेत पत्र, किसी भी नई योजना के टेंडर पर लगाई गई रोक। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित जी टाउन मैदान में आदिवासी फैशन शो का आयोजन। फैशन शो को लेकर सोनारी के ट्राइबल कल्चर सोसाइटी में मॉडल्स ने रैंप पर कैटवॉक किया अभ्यास। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी के ही 2 ग्रुप में भिड़ंत, उपद्रवियों ने कई मोटरसाइकिल में लगाई आग। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में इंडोनेशिया की एक महिला गिरफ्तार, फर्जी पासपोर्ट के जरिए घूम रही थी भारत। अमृतसर में सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने जब्त की नशे की बड़ी खेप, जवानों को देखकर भाग रहे थे तस्कर। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पुलिस को बड़ी सफलता, सोने की तस्करी करने वाले गैंग को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में व्यापारी की गोलियों से भूनकर हत्या, पुलिस चौकी के पास बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। आजमगढ़ में सपा नेता के भाई की गोली मारकर हत्या के मामले में बसपा नेता समेत 3 दोषी करार, प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट ने दिया फैसला। उत्तराखंड के रुड़की में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर की गई छापेमारी, एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी। मध्य प्रदेश के उमरिया में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 11 करोड़ 32 लाख टीबीसीएल कंपनी पर रुपए का जुर्माना, एनओसी लिए बगैर उत्खनन करने का पर एक्शन। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में गाड़ी चालकों के मामूली विवाद में हुई दिल दहला देने वाली वारदात, गाड़ी निकालने के विवाद में ट्रक चालक ने युवक को कुचला। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को भेजा गया जेल, 3 मई से एजेएमयू में था भर्ती, कोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में जेल प्रशासन। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश, दिल्ली के अलावे नोएडा गाजियाबाद में ठंड में इजाफा। उत्तर प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद, 24 घंटे बाद भी नहीं खुल पाया एनएच, लोगों को हो रही खासी परेशानी। उत्तराखंड के पहाड़ एक बार फिर से बर्फ से ढके, चमोली, नैनीताल, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ समेत सभी पहाड़ी जिलों में स्नोफॉल, आज भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार, भोपाल, इंदौर, रीवा, सागर, उज्जैन सहित कई शहरों में कोहरे का असर, तापमान में गिरावट से बढ़ी ठिठुरन। आतंकियों के मददगार बर्खास्त डीएसपी देवेंद्र को लाया गया दिल्ली, एनआईए देवेंद्र से कर रही पूछताछ। एनआईए ने देवेंद्र सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत किया मामला दर्ज, विस्फोटक पदार्थ रखने समेत अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की लगाई गई कई धाराएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग को लेकर प्रदर्शन, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर के बाहर पहुंचे कार्यकर्ता। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पार्टी अध्यक्ष बनना लगभग तय, 20 जनवरी को होगी विधिवत घोषणा। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह का चौंकाने वाला बयान, सोनिया गांधी की तरह निर्भया के दोषियों को माफ कर दें, उनकी मांग। निर्भया की मां ने इंदिरा जयसिंह के बयान पर किया पलटवार, कहा विश्वास नहीं होता इंदिरा जयसिंह इस तरह का सुझाव देंगे। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने निर्भया के तीनों दोषियों के वकील एपी सिंह को नोटिस किया जारी, काउंसिल ने 2 हफ्ते में मांगा जवाब। शिवसेना ने गणतंत्र दिवस से पहले आतंकियों पर होने वाली कार्रवाई पर कसा तंज, मुखपत्र सामना में लिखा, गणतंत्र दिवस पास आते ही आतंकियों के पकड़े जाने की आने लगती हैं खबरें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले देश को 2 बच्चों के कानून की जरूरत। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा केरल के लोगों ने खानदान की 5वीं पीढ़ी के राहुल गांधी को संसद में भेजकर विनाशकारी काम किया। दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों में एक चीन की आर्थिक हालत खस्ता, विकास दर 30 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंची, 2019 में दर्ज की गई 6.1% विकास दर। पाकिस्तान में जमीयते उलेमाए इस्लाम के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर खोला इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा, मदरसों में पढ़ा जा रहे पाठ्यक्रम पर घेरा, मदरसों को आतंकवाद से जोड़ने को बताया गलत। अमेरिका के सबसे बड़े सेलिब्रिटी वकील एलन देशोविज महाभियोग मामले में डोनाल्ड ट्रंप का करेंगे बचाव, ट्रंप के निजी वकील जे जैकुलोव देंगे एलन का साथ। भारत के स्टार महिला रेसलर विनेश फोगाट ने रेसलिंग में देश को दिलाया 2020 का पहला गोल्ड मेडल, रोम रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीतकर देश को दिलाया गौरव। 53 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में इक्वाडोर की लुइस एलिजाबेथ वाल्वेर्डे को 4-0 से हराया।
भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने टेनिस कोर्ट पर की धमाकेदार वापसी। सानिया ने होबार्ट इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स का खिताब किया अपने नाम। चोट की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे से बाहर हुए विकेटकीपर ऋषभ पंत की टीम इंडिया में वापसी मुश्किल। राजकोट में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल के धमाकेदार प्रदर्शन ने बढ़ाई पंत की मुश्किलें। और अब देखते हैं कुछ वायरल वीडियोस।